ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने आया हूँ। तो तुम्हें कांटा नहीं बनना है और कांटों को तो लाना ही नहीं है। कांटों अर्थात जो इस ज्ञान में नहीं है, जो भगवान में निश्चय नहीं है इनका, जो ज्ञान की बातों को बेकायदा चीज़ कहते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब टाइम पास है। आ, उनसे कहो कि अच्छी बातें सुनो 3 मिनट, तो उसके लिए समय नहीं है, लेकिन 3 घंटा या और भी गॉसिप में या और मार्केट में जाना मतलब उन्हें पसंद है। वो इन सब चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन अच्छी बातें कहो सुनने, तो मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे मतलब नहीं है। और बाबा एक बात से और बता रहे हैं कि मधुबन जब भगवान मिलने आते हैं ना, तो भगवान उन्हीं से मिल पाएंगे या भगवान को वही समझ पाएंगे जो इस ज्ञान श्रीमत पर चल रहे हैं, मन वचन कर्म से पवित्र बनने की राह पर चल पड़े हैं। तो यही बोल रहे बाबा कि उन्हीं को लाना है, वही मुझसे मिल पाएंगे, या लॉ भी वही है जो ज्ञान में है, जो भगवान को मान चुका है कि भगवान तो इस साकार तन के द्वारा आ गए हैं और हमें मुरली सुना रहे हैं। तो हमें क्या करना है? खुशबूदार फूल बनना है ना। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरे को भी बनाते हो। तो दूसरे को कांटों से फूल बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है ना, लेकिन कहते भी है ना कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। और इंसान का क्या करना है? हाँ, इंसान की तो बस समझ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो बिल्कुल बुरा मान जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, लेकिन यदि शेर कहो तो सीना तान के खड़ा हो जाएगा। लेकिन बात तो दोनों एक ही है ना। हाँ, ओम शांति। बागवान भी बैठा है तो माली भी है, फूल भी है, ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये सब क्या है? तो ऐसी बातें कभी शास्त्रों में तो सुनी ही नहीं कि भगवान बागवान है, बच्चे निमित्त बच्चे माली हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फूल है। ये सब तो कहीं भी हमने वर्णन नहीं सुना ना। तो तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो कि बागवान खिवैया आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है तुमको। अपने को आप ही देखो कि हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सत्वप्रधान अवस्था तक पहुँचे। जितना सत्वप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे कि अभी हम लौट रहे हैं। देखा, अपनी चेकिंग हम कैसे करेंगे? जब हमें लगेगा कि हम सत्वप्रधान अवस्था में पहुँच रहे हैं, मतलब नज़दीक हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अब लौट रहे हैं। तो हमें सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी है ना कि क्या हो रहा है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि तुम बच्चों को पिता पर लव है, पिता भी बच्चों से लव करते हो। ये पढ़ाई है ना। बाबा कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटों से फूल बनेंगे। भारत महादानी गाया हुआ है क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना। तो ज्ञान के सागर एक पिता को ही कहेंगे, इसीलिए गाया जाता है ना, सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खूटने वाला नहीं है। मतलब हम उनकी महिमा को लिख नहीं सकते। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, यहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं कि यह पंडित तो बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। तो क्या किया उसने? सब वेद शास्त्र कंठ किए हुए हैं, फिर वही संस्कार ले जाते हैं। मतलब कहने का बात है कि बाबा बोल रहे कि मैं कोई किताब लेकर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ तुम्हें, कोई रटा रटाए तो नहीं है, ये तो आत्मा का ज्ञान है। और कहते हैं ना कि जब तक
नहीं, तब तक सारे बेकार है मंत्र व जाप, जब तक मन में आपके दुर्भावना व पाप है। जब तक अंदर की सफाई नहीं हुई, तब तक सब कुछ बेकार है। तो बाबा क्या कर रहे हैं, मुरली के द्वारा हमारे अंदर की सफाई तो कर रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था, नाम निशान ही गुम कर दिया है और उसकी जगह कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। बाबा इस पे भी बहुत क्लियर करते कि गीता का भगवान कौन है। गीता के भगवान श्री कृष्ण को तो भगवान ने आधार बनाया। एक्चुअल में वो ज्ञान तो परमात्मा शिव का है, जिन्होंने कृष्ण तन के द्वारा यह ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वो संक्षेप में अणु गीता के नाम से वर्णित है। तो बस इसी को क्लियर करना है ना कि पिता की महिमा के आगे बच्चे का नाम दे दो, तो बस सारी भूल वहीं से शुरू हो गई है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न और शिव बाबा की महिमा जिसमें गुण है और अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाबा की महिमा अलग है। बाबा के महिमा में हम गुणों का बखान नहीं करेंगे। गुणों का बखान करने का मतलब कि अवगुण थे उसको हटाया, तब उसके गुणों की महिमा हो रही है। तो भगवान तो इस सबसे ऊपर है। भगवान तो हमारे लिए यह ज्ञान श्रीमत दे रहे ताकि हम भविष्य का अपना मकान तैयार करें। हाँ, और उसकी नींव यहीं से डालें। कहते भी है ना कि पक्षी भी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बना कर नहीं देते। तो भगवान यहाँ वही कर रहे हैं, हमें बनाने के लिए, अपने महल बनाने के लिए तिनका तिनका यही जोड़ना सिखा रहे हैं। इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा हम अपने मन को जोड़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान एक दिन जीत जा सकता है, किंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो यहाँ तो भगवान हमें मन जीत जगत जीत बना रहे हैं। पिता हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर वह आधा कर तो कोई भगवान को पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक पिता बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं ना। पहले के प्राचीन लोग जो थे, बच्चों को राज मैंने सब कुछ दे दिया, घर बार संभालने की जिम्मेवारी दे दी, सब कुछ उन्हें आ भी गया। उसके बाद 60-70 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ देते थे, जंगल चले जाते थे विश्राम के लिए, वानप्रस्थ के लिए। तो यहाँ भी बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें सत्य त्रेता में सारा राजपाट देकर फिर 5000 वर्ष के लिए वानप्रस्थी बन जाता हूँ। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि देखो मैं कैसी कमाल करता हूँ, जो मनुष्यों को देवता रंक से राजा बना देता हूँ। अभी बेहद के पिता से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो कि दुख हरता सुख करता। अच्छा, भगवान को हम क्यों कहते हैं दुख हरता सुख करता? मतलब ये कहावत है ना कि ईश्वर का हाथ यदि सर पर हो तो हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। तो ये कहावत क्यों, कब से चली आई? जरूर कभी भगवान ने सर पर हाथ रखा होगा ना, तभी तो ये कहावत है। तो वही बात है, ईश्वर का हाथ और साथ रहे तो फिर डरने की क्या बात है। फिर आगे बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। क्या करते हैं भक्ति मार्ग में बाबा? भक्ति के फल में भावना का फल तो देते ही है, जो साक्षात्कार के रूप में तुम्हें मिलता है। अब बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर तुम्हें सब पता चलेगा। आखिर अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को जो पाओगे, यह सब रामायण में नूंद है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है, पिता को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे। यह भी खेल है, इसमें मुझने की बात ही नहीं है, और माया तो तूफान में लाएगी ही। बाबा समझाते हैं इनसे डरो नहीं, बहुत बुरे बुरे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। कई आत्माएं कहते हैं कि कभी कभी बहुत विचित्र सपने आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया ना, जब तुम मेरी गोद लोगे तो ये संकल्प आएंगे। जब तक गोद नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगने शुरू होते हैं, क्योंकि हम माया से अपोजिशन कर रहे हैं ना। और इसलिए तो बाबा कहते हैं कि गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, कमज़ोर बच्चे तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। मतलब जो राजा रानी बनने वाले हैं, उन्हें गोद की बहुत संभाल करनी है।
हुँ? तो फ़िक्र नहीं करनी है। गोद ले ली, अब फ़िक्र क्या करना? क्योंकि फ़िक्र में रहोगे तो तुम खुद जलोगे और बेफ़िक्र रहोगी तो दुनिया जलेगी तुमसे। अब दुनिया भी यदि जल रही है, तो उसमें भी खुशी मनाओ, क्योंकि वो अपने आप से आपको श्रेष्ठ समझ रही है, तो ये भी तो खुशी की बात है, इसमें गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं है ना? तो राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो क्या होगा? दास-दासियाँ ही बनेंगे और दास-दासिया के भी दास-दासिया। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। रूप बसंत, बसंत ऋतु सभी को पसंद है ना? सभी चाहते हैं कि हमेशा बसंत रहे, पतझड़ नहीं पसंद, बारिश नहीं पसंद, हाँ गर्मी सर्दी नहीं, बसंत सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ बाबा हर एक आत्मा को बसंत नुमा बना रहे हैं कि उनके व्यवहार, उनकी वाणी, उनके मन, कर्म सब एकदम परफेक्ट हो। जैसे कि एक बार एक पेंटर, बहुत नामी पेंटर था, उसकी पेंटिंग दुनिया भर में बहुत नाम कमाती थी और बहुत खुश भी था कि चलो मैं इतना अच्छा बनाता हूँ। एक दिन उसके मन में आया कि सभी मेरी इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं कुछ मिस्टेक हो, कोई मुझे बताता ही नहीं है। तो उसके दिमाग में आया, बहुत बड़ा सा पेंटिंग बनाया और 20 सड़क चौराहे पर इसने लगा दिया और नीचे एक नोट लिख दिया कि किसी को भी इसमें कुछ यदि गलती दिख रही हो तो वहाँ पे एक निशान लगा दे, बाकी मैं बाद में ठीक कर लूँगा। और लगाया दो सुबह में और शाम में जाकर देखा तो देखते ही उसका तो मन एकदम दुखी हो गया, बैठ गया मन, क्योंकि उस चित्र में सभी जगह निशान ही निशान लगे हुए थे। उसका चित्र तो दिख ही नहीं रहा था, सब जगह काला निशान लगा हुआ था। तो वो इतना दुखी हुआ, इतना हताश हुआ कि उसने पेंटिंग करनी ही छोड़ दी। एकदम डिप्रेशन में चला गया कि मेरी पेंटिंग में इतनी गलतियां हैं, एकदम दुखी हो गया। तो कुछ दिनों के बाद उसका एक मित्र आया उससे मिलने कि क्या भाई तुम दिख नहीं रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम घर में बंद हो। तो उसने बताया अपनी बात कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो तो पहले हंसने लगा और बोले कि कितने बुद्धू हो तुम। तो तुम फिर से मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, फिर से एक पेंटिंग बनाओ बहुत सुंदर। तो बोला कि नहीं अब क्या मतलब, नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम बनाओ। तो उसने बनाई पेंटिंग और बोला ये ठीक है, इसे फिर उस चौराहे पे लगा दो, लेकिन अभी वो मत लिखना जो तुमने लिखा था पिछली बार, जो गलती की थी वो मत करना। तो क्या लिखो, इसमें लिखो कि यदि किसी को भी इसमें कोई गलती नज़र आ रही है तो कृपया करके उसे सुधार दे। सुबह में इसने रख दिया पोस्टर, शाम में रात में जाके देखा तो बिल्कुल नहीं, एकदम बेदाग वो पेंटिंग, कोई निशान नहीं। तो उसको समझ में आई कि जनरली लोग क्या करते हैं, हाँ किसी की अच्छी चीज़ों में उन्हें बेमतलब राय देने की, सलाह देने की आदत होती है। तो राय सलाह हमें किससे लेनी है? जिस जिस विषय में हम सलाह ले रहे हैं वो उस विषय वस्तु में उसको पूरी कमांड हो, उससे ले। हाँ, अब जैसे आत्मा का ज्ञान सिवाय परमात्मा के कौन दे सकते हैं? हम जाते हैं साधु संतों के पास और संस्था में, वहाँ क्या होता है, बस टाइम पास कर लेते हैं। हाँ, कर्ण रस मिलता है, मन रस नहीं मिलता। कान को रस मिलता है, भक्ति की बातें, भजन, भागवत की कहानियाँ, हाँ ये सब अच्छी है, लेकिन उससे उसको हमने क्या उतार के लाए, घर तक लेकर आए कि वहीं छोड़ दिए, उस पंडाल में ही छोड़ के आ गए जो ज्ञान मिला। किसी से पूछो बिना तो क्या बताए थे महाराज जी? बोले हाँ बहुत अच्छा बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे। ऐसे ऐसे याद कर रहे, क्योंकि अंदर लिया ही नहीं, मन को रस ही नहीं मिला। मन को यदि आत्मा सुनती तो आत्मा धारण करती, लेकिन सुना तो शरीर ने, तो शरीर जहाँ सुना वहीं छोड़ दिया। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा तो है परमात्मा से सलाह लेने की, है ना? तो ये पढ़ाई खुद भी पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। क्योंकि आत्माएं पहले बहुत डरती थी हर एक बात में, किसी से भी अपने दिल की मतलब
सही बात भी बोलने में घर में डर लगता था कि कैसे बोले, पता नहीं सामने वाला किस अर्थ में लेगा। अब क्या हो रहा है, आप निर्भीक होकर सत्यता से अपनी बात, लेकिन एक बात यहाँ पे पॉइंट करने वाली है कि अपनी बात आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन उसे सभ्यता की चाशनी में लपेट के बोलो, मिठास से बोलो। ये तो कई आत्माएं होती, मैं तो सत्य बोलता, मैं तो एकदम खड़े खड़े बोलूँगा, एकदम खरी खरी सुनाऊँगा। नहीं, इट डज़न्ट वर्क, वो काम नहीं करेगा। जो आपके सामने कमज़ोर है, आपसे छोटे हैं, वो आपकी बात भर सुन लेंगे, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। तो इससे हमें बचना है ना, डरना नहीं है, किसी बात में मूंझना नहीं है। समझाने के लिए जब यह भगवान यहाँ बैठा है, हाँ, ज्ञान का सागर बैठा है, तो हम क्यों घबराएं। और कहते भी है ना कि अजीब शब्द है सॉरी। सॉरी अजीब शब्द है, इंसान करे तो झगड़ा खत्म, लेकिन डॉक्टर कहे तो। हुँ? और एक बात और है, इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरे की गलती पर सीधा जज होता है ना। तो बस अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। अपनी गलती देखो, मेरे से कोई बदबू तो नहीं आती है। और सबसे पूछो कि कोई कमी हो तो प्लीज़ शो करे, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अंतर्चक्षु से भी देखे तो अपने अंदर की कमी दिखाई नहीं देती, वो सामने को ही दिखाई देगी। बहुत सुंदर बात है ना, बाबा कितनी अच्छी रीति हमें पढ़ाते हैं ना। फिर बाबा हमें वरदान भी देते हैं। तो वरदान लेने के लिए भगवान को फील करिए। सामने ब्रह्मा बाबा विराजमान हैं, उनके तन पर दिव्य ज्योति, परमात्मा ज्योति चमक रही है, मस्तक में बीचों बीच। और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर, एकदम फीलिंग से करें। ऐसा फील करिए जैसे कभी आपके पिता माता ने सर पर हाथ रखा था ना, उस फीलिंग से। क्योंकि वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, हमारी आत्मा के। हाँ, मानना है हमें, सिर्फ गाना नहीं है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, मानना है। मानने से ही तुम उनके बनेंगे। तो हमारे माता पिता, जब कभी बहुत तूफान आता है कहीं भी, और कोई दिया जल रहा होता है, हवा का झोंका आ गया, तो नेचुरली हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से अगल बगल उसको रोकते हैं ना, लो को हवा नहीं आने देते ना। तो ये सब क्या हमें किसी ने सिखाया? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसी तरह से जब मन पर बहुत आंधियाँ चल रही हो, बहुत समस्याओं के तूफान आ रहे हो, उस वक्त हमारे मन मस्तिष्क पर जो आत्मा का दीप जल रहा है, उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? बस उस दीप को ले जाकर ऊपर ले जाना है, बाप दादा के पास। ब्रह्मा बाबा की भिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं, दिव्य ज्योति, परम ज्योति चमक रही है। और बाप दादा अपने दोनों हाथों से, मतलब बाप और दादा दोनों मिलकर, परमात्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड स्वरूप में मिलकर हमारी आत्म ज्योति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब बोलिए, अब चाहे चक्रवात आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भयंकर तूफान आ जाए, लेकिन क्या हमारी आत्मदीप को कोई बुझा सकता है? जिसे भगवान ने संभाला, जिसे भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं, हाँ, उसको किस बात से डरना है ना। तो बस यही करना, जब भी प्रॉब्लम आए मन बुद्धि से भगवान के पास पहुंच जाना है, मतलब उनको सौंप देना है, निश्चिंत हो जाना है। तो चलिए हम वरदान लेते हैं। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीदों की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। डिटेल है, संगम युग पर पिता द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान मिला हुआ है।
कल भी बाबा ने वरदान दिया था ना, एवर हैप्पी बच्चे हो। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ। मतलब उन्हें इतना ज्ञान दे दो कि वो एकदम अमर बन जाए। नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। बाबा कह रहे ये तीनों धारणाएं हमें धारण करनी है। एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये तीनों चीज़ें हमें धारण करनी ही है। तो कैसे करेंगे? जब हम तार मन की भगवान से जोड़ के रखेंगे और आत्मा की ज्योति सदा जगी हुई रहेगी। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबके खातिर सदा हो ये शुभ कामना। ओ हृदय में नहीं बदले की भावना, सबके खातिर सदा हो ये शुभ कामना। दिल में प्रभु प्रीत सबकी बसी ही रहे। दिल में प्रभु प्रीत सबकी बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम हैं और सब हमारे नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम हैं और सब अपने आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी ही रहे। हर डगर फूलों से यूं सजी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। स्लोगन दिया बाबा ने, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। जनरली हम क्या होते हैं, बंधन युक्त हो जाते हैं, बंधन से बंधे हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम न्यारे नहीं रहते, हर चीज़ के आकर्षण से फ्री नहीं रहते।
और अधिकारी नहीं। स्वराज अधिकारी जब बनोगे, खुद पर जब राज करो, अपने कर्मेंद्रियों पर जब राज करने लगेंगे, तभी हम बंधन मुक्त रहेंगे। किसी ने कुछ भी बोला, टोका, किया, परिस्थिति आई, लेकिन हमें बांध न पाई, हमें फंसा नहीं पाई, हमारी खुशी के चेहरे की चलन को बिगाड़ नहीं पाई। हम सदैव हर्षित रहें, यह बाबा सिखा रहे हैं। तो सभी को सीखना है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।